काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि वाले वर्ण। और बचा है वर्त से ध्वनि वाले वर्ण। और बचा है कर्कश या कठोर ध्वनि वाले वर्ण। ऐसे और बच्चे हैं हमारे पास। कैसे? अब इनमें काकल्य में, इनमें समझाने को कुछ नहीं है, बस लिख लो, याद कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। काकल्य में एक तो होता है आपका हा और दूसरा होता है विसर्ग। ये दोनों काकल्य ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। वर्त में ना, ला, सा और जा, ये वर्त ध्वनि में होते हैं। कर्कश में टा, ठा, डा, ढा, ये वर्त से ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काकल्य हो गया, वर्त से हो गया, कर्कश हो गया। अब हमारा जो अगला मिलेगा वो मिलेगा हमको आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वे होते हैं जिनको कहीं दूसरी भाषा से लिया गया है, आए हैं जो दूसरी जगह से, दूसरे देश से, दूसरी भाषा से। तो वो कौन कौन से होते हैं? का, ख, ग, घ, नहीं घा नहीं, का, ख, ग, ज, फा, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 2 होते हैं। हो गए। अब इनको आगत व्यंजनों को हम नुक्ता वर्ण भी बोलते हैं। नुक्ता बोलने की वजह क्या है? तो ये खड़ी शुरू रेखा, ये खड़ी पाई, और इस खड़ी पाई के बगल से ये बिंदी लगी होगी। किसी भी व्यंजन या अक्षर के नीचे बिंदी होगी, वो भी साइड से, तो वो नुक्ता वर्ण कहलाएगा, क्योंकि इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं बिंदी को? नुक्ता कहा जाता है इस बिंदी को। जैसे ये देखो, ये बिंदी है, ये बिंदी है, ये बिंदी है, ये बिंदी, ये बिंदी, ये और ये पांचों की 5 बिंदी या पांचों बिंदी वाले व्यंजन या अक्षर कहलाते हैं आगत व्यंजन या नुक्ता वर्ण। नुक्ता इस बिंदी को कहते हैं, जो नीचे बिंदी लगी है ना, ये नुक्ता कहलाते हैं। तो ये नुक्ता वर्ण आते कहाँ से हैं? तो ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं या फारसी भाषा के शब्द होते हैं, और अरबी भाषा से बनी सब भाषा उर्दू, उस भाषा के व्यंजन होते हैं ये। ठीक है, इस भाषा से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं ये वाले शब्द। किस भाषा में? इस भाषा से, अरबी भाषा से या फारसी भाषा से या उर्दू भाषा से ये व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में लाए गए हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण या नुक्ता वर्ण कहा जाता है। इनको लाया कौन? तो इनको लेके आया इनको लेकर आए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन लेकर आए? इनको लिया गया। अच्छा, एक बात और लिख लो, इन्हें हिंदी भाषा में, इन्हें हिंदी भाषा में नई विकसित ध्वनि भी कहते हैं। ये आधुनिक हिंदी भाषा में नई विकसित ध्वनि भी कहते हैं। इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी ये सितारे हिंद शायद उपमा नहीं, क्या वो उपाधि है। इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा
हिंदी भाषा में लाया गया। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। अब इसका इतनी जानकारी ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास पहले से ही का, ख, ग, जा और फा, ये पांचों पहले से ही थे, अगर इन पांचों के अलावा भी इनको लाया गया दूसरी भाषा से, वो भी नीचे बिंदी लगाकर, नीचे नुक्ता लगाकर, तो इनको लाने की कोई वजह थी क्या? कोई फ़ायदा मिला इनको लाने से? तो भाई वजह फ़ायदा मिला है, क्योंकि इनके उपयोग किए गए व्यंजनों से कुछ अलग अर्थ निकलता है हमारी भाषा में, और हमारे उपयोग किए गए व्यंजनों से कुछ अलग अर्थ निकलता है हमारी भाषा में। तो इसीलिए फिर इनको लाने से भाषा के साथ साथ अर्थों में भी परिवर्तन हो गया, है ना। जैसे कबूतर को बोल रहे तो कबूतर कबूतर ही है, लेकिन इसको लगा के बोल देंगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे करके। तो इनके आने से हमारे जो भाषा के अर्थ थे वो भी बदल गए। ठीक है, अब कैसे बदल गए वो समझो आगे। यहाँ हिंदी भाषी वर्ण होंगे, यहाँ अरबी या आगत वर्ण होंगे। ठीक है, पहले का है, का से हम बनाएंगे कफ, खा से खाना, गा से गोल, जा से जगह, फा से फन, और लिख लो सजा, और लिख लो बाग, और लिख लो ताक। इन सब के हमारे पास तो कुछ और ही अर्थ होगा। अब इसी को यहाँ लिख लो कफ, खाना, गोल, जगह, फन, सजा, बाग, ताक। कई सारे होते हैं, उदाहरण के लिए इतने ले लिए हैं ताकि बात समझ में आ जाए। हिंदी भाषा में नहीं, अच्छा यहाँ पर इसके लिए हम इसके लिए संघर्षहीन व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ना बनाया बड़ी ई मत बड़ी ई बना दी। अब बड़ी ई को हटाकर या बना सकते हैं ना, या पे बड़ी की मत लगा दो, तो ई के बदले में या लिख दिया, तो क्या कहलाएगा ये? अर्धस्वर या अर्धव्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे इन सब चीज़ों की। देखें, अब ये शब्द हो गए कुछ जिन्हें हिंदी भाषा में अलग और आगत में या अरबी भाषा में अलग रखा गया। अब इनके दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे होंगे वो समझो। कफ हम किसको बोलते हैं हिंदी भाषा में? जो हमारी खखार आती है, जिसे हम बलगम बोलते हैं, है ना। और खाना अपन किसको बोलते हैं? भोजन को। जबकि ये कफ किसको बोलते हैं? ये बटन लगाने की जो जगह होती है ना, ये इसको कफ बोलते हैं, इस चीज़ को, इसको कफ बोलते हैं, इसको। ठीक है, खाना ये किसको बोलते हैं? ये किसी कमरे को या डिब्बे को बोलते हैं। सुना है कारखाना, कबाड़ खाना, ऐसे करके। हाँ देखो, डिब्बे में 2 बार बा आ गया तो कौन सा क्या लाएगा ये बताओ। डिब्बे में 2 बार बा आ गया लगातार, एक आधा एक पूरा, तो किसे क्या कहेंगे? कौन सा व्यंजन कहेंगे? ठीक है, गोल हम किसको बोलते हैं? गोल वृत्त को बोलते हैं हम। और ये गोल किसको बोलते हैं? गोल अभी ध्यान नहीं है। जगह हम बोलते हैं बुढ़ापे को, और ये बोलते हैं थोड़ा सा, थोड़ी चीज़ों को जगह बोलते हैं। हम बोलते हैं फन किसको? सांप को, फणधार, ये फन बोलते हैं। हुनर को हम सजा बोलते हैं, किसी चीज़ को सजाना हो, ये बोलते हैं सजा। दंड को बाग हम बोलते हैं जो घोड़े की होती है, ये बाग किसको बोलते हैं? बगीचे को।
बगिया भी कह देते हैं हम। ताक किसको बोलते हैं? ताकने को, ताकना, देखना, मतलब हिंदी भाषा, मतलब हिंदी भाषा में। और ताक अरबी भाषा में किसको बोलते हैं? कोई आला, जो दीवार में बनाया जाता है छोटा सा। ऐसे बोलते हैं। इसमें एक चीज़ तो हम भूल ही गए जो गलती है हमारी, ये का ऐसे बनेगा नुक्ता लगा के, खा में नुक्ता, गा में नुक्ता, जा में नुक्ता, फा में नुक्ता, या जा में नुक्ता, गा में नुक्ता, का में नुक्ता। इस तरीके से आगत व्यंजन, आगत वर्ण, नुक्ता वर्ण, नुक्ता व्यंजन या अरबी फारसी से लिए हुए व्यंजनों को देखकर हम समझ जाते हैं अंतर कि भाई अगर हिंदी में ये चीज़ें बोली जाती हैं तो इनका अर्थ ये होता है, अगर यही चीज़ें अरबी भाषा में बोली जाती है तो इनका अर्थ ये होता है। ठीक है। दल, दल मतलब समूह। इसको बोलते हैं भाई। तो ये अंतर हो गया आगत में और हिंदी में, अरबी फारसी के शब्दों में और हिंदी के शब्दों में। ये अंतर हो गया कि यहाँ पर कहीं भी नुक्ता नहीं है, पहला अंतर। और यहाँ पे का, ख, ग, जा, फा, ज, ग और क, इनके बाद में नुक्ता है, इनके नीचे नुक्ता है। दूसरा, हिंदी में इनका अर्थ कुछ ऐसा होता है, जबकि अरबी भाषा में या नुक्ता लगाने के बाद में इनका अर्थ कुछ ऐसा होता है। तो बस ये अंतर है आगत वर्णों में और हिंदी के वर्णों में। इस प्रकार से हम आगत ध्वनियों को या आगत वर्णों को भी समझ लेते हैं। ठीक है। और कोई समस्या? कोई समस्या हो सीधा कमेंट कर देना, जेन्युइन होगी ली जाएगी। हो सकता है मैं आपका आंसर किसी वीडियो में दे दूं, आपकी बातों का स्पेशली, जो आपको डाउट वगैरह है उसका। ठीक है। और जो आपके शब्द बनते हो आपके मन से कि ये कर्कश हो सकते हैं, ये संयुक्त हो सकते हैं, ये द्वित्व हो सकते हैं, ये गुण हो सकते, सॉरी गुच्छ हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अक्षरों को, व्यंजनों को, स्वरों को, वर्ण हो, शब्द हो, इनको आप कमेंट में लिखा करो। इससे एक तो मुझे जानकारी मिलती है कि हाँ आप लोगों को समझ में आया, कुछ सीखे। दूसरा, आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो जाता है। आप जैसे कोई चीज़ पढ़ ली, अब उसी चीज़ को आप रिपीट करके लिखते हो, बार बार लिखते हो, बार बार लिखते हो, तो आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाँ अगर आपने कोई 5 शब्द लिख दिए द्वित्व वाले, 5 शब्द लिख दिए गुच्छ वाले, या कोई आगत वाले लिख दिए कहीं से ढूंढ ढांड के, तो इस प्रकार से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप उनको भूलोगे नहीं। समझे बात को? जैसे लिखते रहो, ट्राई करते रहो, कमेंट बॉक्स में आओ, लिख जाओ, क्या समस्या है? कोई गलती होगी तो देख लेंगे, है ना। आगे बढ़े फिर।